हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शहनाज बॉयज 2M में। तो दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य का खेल है। चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन धान्य से परिपूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिष जी पधारे। उनका नाम था वित्तेश्वर। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुँचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में बहुत ही सही बता सकते हैं। वह नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में ठहरे थे। उनकी भी इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन करें। राजदरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। जाते समय राजा ने ज्योतिष जी को कुछ हीरे मोती देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिष जी ने ये कहकर मना कर दिया कि वह केवल अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इससे क्या तात्पर्य है आपका गुरुजी? ज्योतिषी जी ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से अमीर गरीब होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आ गया। राजा बोले, गुरुदेव, किसी का हाथ देखकर आप ये बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलटकर दिखा दूंगा। ज्योतिष जी ने शांतिपूर्ण तरीके से कहा, ठीक है, आप ही किसी एक व्यक्ति को बुलाइए। मैं उसका हाथ देखकर उसका भविष्य और भाग्य बताता हूँ। राजा ने अपने मंत्री को धीरे से कान में आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में सजा धजा एक नौजवान ज्योतिष जी के सामने हाजिर था। ज्योतिष वित्तेश्वर ने उस नौजवान का माथा और हाथ देखकर कहा, ये व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों के बीच और कुटिया में रहने की आदत है और वहीं रहेगा। राजा चंदन सिंह ये सुनकर हैरत में पड़ गया और बोला, इस नौजवान को सजा धजाकर मैंने ही बुलवाया है, परंतु वास्तव में यह नौजवान गरीब ही है। ये हमारे बागों की देखभाल करने वाला माली है, लेकिन गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर ही मैं इसे अमीर बना दूंगा। ये जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। ज्योतिष जी ने राजा का घमंड देखकर कहा, ठीक है, आप स्वयं आजमा लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिष वित्तेश्वर जी चंदन नगर से चले गए। अगले दिन ही राजा ने माली रमेश को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ ही यात्रा के लिए कुछ धन दिया और कहा, यहाँ से 100 कोस दूर मालीपुर में मेरा दोस्त भानु प्रताप रहते हैं। वहाँ जाओ और उन्हें ये पत्र दे आओ। ये सुनकर माली रमेश का मुंह लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ पर तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ। अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा, परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए वो पत्र लेकर चंदन नगर से अगली सुबह निकल गया। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था। भूख भी चढ़ने लगी थी और उसे भूख और प्यास भी बहुत लग रही थी। वो उस गांव के बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था मिल गया। माली रमेश ने अपनी परेशानी अपने मित्र दयाल को बताई। उसका मित्र दयाल हंसते हुए बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे तो तुम्हारी बहुत आवभगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता।
ये सुनकर माली रमेश का चेहरा खिल उठा और बोला, ठीक है भैया दयाल, फिर ये पत्र तुम ही लेकर चले जाओ। मैं एक दिन यही आराम करके वापस चला जाऊंगा। दयाल ने वह पत्र खुशी खुशी ले लिया और 2 दिन में मालीपुर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। दयाल आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और उसने सूचना पहुंचवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया और दयाल की खूब आवभगत हुई। दरबार में उसे मंत्रियों के साथ बिठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, ये बहुत योग्य एवं मेहनती व्यक्ति हैं। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छानुसार इसे 400 एकड़ जमीन दे दो। यह मेरे पुत्र के समान है और तुम चाहो तो अपनी पुत्री का विवाह इससे कर सकते हो। वापस लौट आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। पत्र पढ़कर राजा भानु प्रताप को लगा कि ये सचमुच में एक योग्य व्यक्ति हैं। उसने अपनी पुत्री और पत्नी से सलाह करके अपनी पुत्री का विवाह दयाल से कर दिया और जाते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर माली रमेश थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा। फिर तीसरे दिन सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा बाग में घूमने निकले तो माली रमेश को देखकर पत्र के बारे में पूछा। माली रमेश ने डरते डरते राजा को सारी बात बता दी। राजा को उसकी बात सुनकर क्रोध तो बहुत आया और साथ ही ज्योतिष जी की भविष्यवाणी भी याद आई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, अतः वो एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि माली रमेश को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन बाद माली रमेश राजा का गुस्सा शांत करने के लिए खेत से बड़े बड़े तरबूज लेकर आया और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिए खेतों में कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। राजा खुश हो गया और मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा सा तरबूज लेकर अंदर चला गया। मंत्री ने तरबूज को अंदर से खोखलाकर उसमें हीरे मोती भरकर उसको चिपकाकर ज्यों का त्यों वापस ले आया। राजा ने माली रमेश से कहा, आज हम तुमसे बहुत खुश हुए हैं, तुम्हें इनाम में ये तरबूज देते हैं। राजा की बात सुनकर माली रमेश का चेहरा फिर लटक गया और सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या। वो उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था। रास्ते में उसका परिचित लोटन मिल गया। वह बोला, क्या भाई, इतने उदास होकर तरबूज लेकर कहाँ जा रहे हो? माली रमेश बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे बहुत खुश हो गए पर इनाम में दिया ये तरबूज। भला इनाम में कोई तरबूज देता है? ये सुनकर लोटन बोला, भाई इनाम तो इनाम होता है। अगर मुझे इतना बड़ा तरबूज इनाम में मिलता तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते। माली रमेश बोला, तो ठीक है, तुम ही ले लो ये तरबूज। माली रमेश तरबूज लोटन को देकर कुटिया में आ जाता है। अगले दिन राजा ने माली रमेश का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज खाया नहीं तुमने? माली रमेश ने चुपचाप राजा को सारी बात बता दी। राजा को ये सुनकर क्रोध तो बहुत आया पर क्या कर सकते थे। अगले दिन माली रमेश ने लोटन को अच्छे अच्छे कपड़े पहना देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। माली रमेश ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर माली रमेश हाथ मलकर रह गया।
तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी जा रही थी। उसने पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा था। उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके चेहरे के तोते उड़ गए। उसने देखा कि राज सवारी पर दयाल बैठा था। अगले दिन उसे दयाल से मिलने पर पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब वह कर भी क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा। ज्योतिष जी ने सच ही कहा था कि अगर किसी की किस्मत में गरीब रहना लिखा है तो राजा भी उस गरीब को अमीर नहीं बना सकता। राजा ने ज्योतिष वित्तेश्वर जी को बहुत ढूंढवाया पर उनका पता न चला। इस तरह राजा को अब यकीन हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब और अमीर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।